सो अभी हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑन द वे है। बाहर देखो आप लोग कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है। टेम्परेचर इज़ व्हाट -16 -20, और हम लोग -16 -20 में भी मोस्टली -40 की जैकेट पहन ही लेते हैं, क्योंकि बाहर डिपेंड करता है विंड कैसी चल रही है, ठंड है कि नहीं है। और मोस्टली आजकल मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती, लेकिन मैंने चाय आज लेके आई हूँ अपने फ्लास्क में। तो या और ये शशांक गाड़ी चला रहा है, जो कि मेरे कैमरे में ज़्यादा नहीं आना चाहता। तो या अभी बस मैं ऑफिस पहुंचने वाली हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मोस्ट प्रोबेबली शाम को मिलूँगी, क्योंकि ऑफिस में मैं शूट कर नहीं सकती। ऑफिस में हम काम करने जाते हैं, शूट करने नहीं। सो ऑफिस में शूटिंग नॉट अलाउड। सो अब मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शाम को घर पहुँच के शूट करूँगी। ब्लैक बैकग्राउंड पे ज़्यादा ढंग से दिखाई देगी। कहाँ है ब्लैक बैकग्राउंड? जब आएगा इट्स ऑलमोस्ट 5:20। मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ, 10-15 मिनट हो गए मुझे आए हुए। मैं मोस्टली डेली घर 5 साढ़े 5 इसी टाइम के अराउंड आती हूँ। और शशांक ने मुझे पिक किया, और जब वो मुझे घर लेके आया तो मुझे घर आके पता चला। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँगी, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी कल एक करेले में नमक लगा के छोड़ा हुआ था कि मैं आज आके करेले बनाऊंगी। बट वो ऑफिस से जल्दी आया, और उसने ये ग्रेवी बना के रखी हुई है, जिसमें उसने थोड़ा सा पनीर डाला है। वो गर्म हो गया, शिट, मैंने अभी भी गैस चलाया है। इसमें थोड़ा सा पनीर डाला है, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर, और यहाँ पे उसने इतनी मेहनत करके बनाए हैं सोया के कोफ्ते। हम लोग हेल्दी खा रहे हैं, तो ये एयर फ्राई है, दिस इज़ नॉट डीप फ्राइड, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ड्राई लग रहा है। और अभी ये कोफ्ते कट करके जाएंगे इस ग्रेवी में। तो उसने ये सब कुछ ऑलरेडी करके रखा था, बस ये बर्तन भी धो के रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। अभी मुझे सारे बर्तन लगाने हैं, और तो मुझे बेसिकली डिनर तो बनाना ही नहीं है। सो मैं फ्राइडे इवनिंग फ्री हूँ, और मैंने सफाई भी कल कर दी थी, तो मुझे सफाई भी नहीं करनी, मुझे डिनर भी नहीं बनाना। तो अभी मैं सोच रही थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, शावर लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। कल यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, और बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा स्नो है बाहर। देखो इतनी ज़्यादा स्नो है बाहर। पूरा ड्राइव वे हमें कनाडा में क्लीन करना पड़ता है स्नो के टाइम पे, क्योंकि स्नोफॉल होती है तो ड्राइव वे पे गाड़ी बाहर अंदर करना मुश्किल होता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी एंट्रेंस कैसी है। ये एंट्रेंस पे कितनी ज़्यादा स्नो है, और बाहर देखो आप यहाँ से रास्ता है बाहर जाने का, किस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी स्नो है, और मैं आपको बता नहीं सकती, कम से कम लाइक इट्स टू हाई। ये सारा इधर तो हम नहीं क्लीन करते, बट उस तरफ ड्राइववे पे क्लीन करते हैं। और अभी बहुत ठंडा है बाहर, इसलिए मैं दरवाज़ा वापस से बंद कर रही हूँ। बट बर्तन लगाने से पहले मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से सिंक होता है। एक सिंक में मैं वॉश करती हूँ, दूसरे सिंक में मैंने ये रखा है ताकि यहाँ रखूँ तो पानी नीचे चले जाए, और जब बर्तन बिल्कुल सूख जाते हैं तो मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर मैं उसको शेल्फ़ पे लगा देती हूँ। अदरवाइज़ कभी बर्तन ज़्यादा होते हैं तो थोड़े से बर्तन यहाँ, थोड़े से बर्तन यहाँ, पर अभी ये बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, इनको मैं डेली के डेली वॉश करके बर्तन लगाती हूँ। तो ये सारे बर्तन लगाती हूँ क्विकली। सारे बर्तन लगा दिए हैं मैंने। कप और ये इसलिए वॉश नहीं किया, मतलब वॉश कह रही हूँ, लगाया नहीं, क्योंकि इसमें मैं भी चाय बनाऊँगी, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देती, क्योंकि रखने का फ़ायदा ही नहीं है, राइट। साथ में जो शशांक ने ग्रेवी बनाई है, इसको थोड़ा सा गर्म करके कोफ्ते इसमें डालूँगी। नमक थोड़ा सा कम है वो डालूँगी। जब शाम को वो आने वाला होगा तब रोटियाँ बनाऊँगी। डन। एक और चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता हो, कनाडा के हर घर में बेसमेंट होता है। बेसमेंट होना इज़ मैंडेटरी।
आप बेसमेंट में कई लोग बच्चों का प्ले एरिया बना लेते हैं, कई लोग रेंट पे दे देते हैं, कई लोग मूवी थिएटर बना लेते हैं। आपको जो भी करना है कर लो, बट मोस्टली आप कोई भी घर लोगे तो आपको बेसमेंट उसमें होगा ही होगा। और मैं आप लोगों को शशांक का गेमिंग सेटअप दिखाती हूँ, वो भी घर पे नहीं है ना, तो लेट मी शो यू उसने क्या किया हुआ है। ढंग से बनाया नहीं है, उसकी सारी वायर्स मैंने थोड़ी संभाली थी, उसने संभाली थी। उसकी स्क्रीन्स है, ये उसने CPU खुद बनाया है। मेरा पर्स बेचारा यहाँ पड़ा है, छोटा सा पर्स मेरा यहाँ पड़ा है, क्योंकि आजकल एप्पल पे है तो मैं वॉलेट यूज़ ही नहीं करती, राइट। और ये सब कुछ उसने धीरे धीरे सेटअप किया। अभी काफ़ी कुछ उससे ठीक करना है, वॉल को थोड़ा चेंज करना है। ये आर हैप्पी प्लेस को वो ऊपर लगाएगा, ये लाइट वाला है आर हैप्पी प्लेस। तो यहाँ पे मोस्टली, और कभी कभी उसका फ्रेंड आता है, कभी कभी मैं उसके साथ खेलती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे 2 चेयर हैं। तो यहाँ पे मोस्टली अगर उसे ऑफिस का काम करना हो या फिर उसे गेम खेलना हो तो वो ही सब यहाँ पे करता है। अभी बस मैंने एक्सरसाइज कर ली है और अब मैं नहाऊंगी, बट नहाने से पहले मैं अपने अपर लिप्स करूँगी। और जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता होगा, कनाडा में सलॉज है, आप जाके थ्रेडिंग अपर लिप्स आप करा सकते हो, बट इट इज़ कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव देन इंडिया। मतलब थ्रेडिंग प्रोबेबली $15-20 और उतने की ही अपर लिप्स भी होगी, राइट। और ऐसे भी आपको इंडियन सैलून मिल जाएंगे जहाँ पे आपको चीप होगा, जैसे $20 में थ्रेडिंग अपर लिप्स दोनों हो जाएगी। हाउएवर वहाँ जाना एक टास्क है, इतनी बर्फ़ में गाड़ी निकालो, जाओ आओ, है ना। तो हम एक सिंपल चीज़ घर में कर लेते हैं। ऐसा एक वैक्स की स्ट्रिप्स ले लेते हैं जो अपर लिप्स फेस के लिए होते हैं, और आप घर पे इजीली कर लो। फिर क्या होता है ना, आप महीने में या 2 महीने में एक बार चले, मतलब 1 समझ, मैं 1.5 महीने में एक बार चली जाती हूँ बाहर से कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्लीन तरीके से कर देते हैं। 2 बार इससे करूँगी, 1 बार बाहर से कराऊंगी, 2 बार इससे करूँगी, 1 बार बाहर से कराऊंगी। तो थ्रेडिंग वैसे भी लेट आती है, तो थ्रेडिंग कभी कभी मैं एक्स्ट्रा कुछ कुछ प्लकर से निकाल लेती हूँ, वरना जब मैं अपर लिप्स कराने जाती हूँ तो मैं साथ में थ्रेडिंग भी करा लेती हूँ। तो 1-2 बार मैं खुद से कर लूँगी, 1-2 बार मैं बाहर से करवा लूँगी, राइट। अभी ये ऐसे इसके अंदर स्ट्रिप्स होती है ना, हाफ है और मेरे पास इसके अंदर फुल भी है। और मैं आपको क्या दिखाऊं इसके अंदर क्या क्या है। ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं इसके अंदर, मुझे पता नहीं कितने स्ट्रिप्स हैं इस पैकेट में। 40 स्ट्रिप्स थे, ठीक है। 40 स्ट्रिप्स के बाद ऐसे पोस्ट, अच्छा ये भी है, तो मैं सोचूँ इतने छोटे पैकेट में 40 कैसे आए। इसके बाद इसमें ऐसे ना पोस्ट वैक्सिंग वाइप होते हैं, क्योंकि जब आप अपर लिप्स करते हो तो ये बहुत स्टिकी होता है, तो आपको पता चलेगा कि लिप्स कितने स्टिकी हो गए हैं। तो इसमें ऐसे वाइप्स होते हैं, आप वाइप से क्लीन करोगे तो सारा स्टिकीनेस निकल जाएगा। अगर आप पानी से वॉश करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। एंड आई एम सॉरी, मैं कैमरा इस तरफ है, कभी कभी मैं खुद को देखने लगती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ देख रही हूँ, तो धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। सो मैंने हाफ ली है। मैं आपको एक बार क्लोजअप लेकर भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा दर्द तो होता है यार, पर दर्द बाहर भी होता है, आप मानोगे नहीं। जहाँ मैं थ्रेडिंग अपर लिप्स कराने जाती हूँ वो आंटी करती बहुत अच्छा है। लिटरली आपने वो कॉमेडी वीडियो देखी होगी ना, रूह निकल जाती है शरीर से, इतना दर्द होता है, पर क्या करें, कराना भी ज़रूरी है, राइट। ऐसे लगाया, मसाज किया, और ऐसे निकाल दिया। अभी मैं पास से, मुझे पता नहीं, बट आप देखो इसमें आपको सारे बाल दिखेंगे, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। एक मैंने नीचे गिरा दिया। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप भी पार्लर जाने से दुखी हैं तो, मेरी तरह। लिटरली वहां जाने से कम दर्द यहाँ होता है, और अगर थोड़े से रह जाए ना तो फ्लकर जिंदाबाद, ठीक है। अभी ये हाफ था तो ये थोड़ा सा कम हो गया, मेरे पास हाफ और पड़ा है। अरे मैंने देखा था, मैंने कहा ना, मैंने देखा था, कहा ना मैंने। तो थोड़ा इससे कर लेंगे। एक बार करके देखना, कई बार अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो ये आपको मार्क्स दे सकता है। वो मार्क्स चले जाएंगे, पर एक बार आपको ट्राई तो करना पड़ेगा उसके लिए।
चलो एक बारी फुल करती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। वैक्सिंग हो गई है, वैक्सिंग कह रही हूँ, सॉरी, अपर लिप्स हो गए डन। अब ऐसा ये पोस्ट वैक्सिंग वाइप है, ये एक बार नहीं होता। इसका ऑयल पता नहीं, आई डोंट नो क्या यूज़ करते हैं, इसका ऑयल जाता नहीं है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपको एक बात समझाती हूँ, है ना, ये देखो अभी कैसे हो गया है। इसको मैं इससे क्लीन करूँगी। अभी थोड़ा सा आप इग्नोर करना, मैं हनुमान जी बन गई हूँ, राइट। और अभी जो हल्की सी रेडनेस है ना, ये आधे घंटे के अंदर अंदर चली जाएगी। मैं नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। सो मैं नहा गई हूँ, अगेन कैमरा यहाँ है, मैं खुद को देख रही हूँ। सो मैं नहा गई हूँ, हाँ, एक दो वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने ग्लॉस भी लगाया, और बस अब क्या करूँ। इट्स ऑलमोस्ट 9, शशांक आएगा 10:30 बजे तक। सब्ज़ी बनाई थी, नीचे जाऊँगी, आटा लगाऊँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि जब से मैं ऑफिस आई हूँ मैंने चाय भी नहीं पी। मैं नहाने में टाइम लग गया और थोड़ा सा वीडियोस बनाने के लिए सोच रही थी, तो अब मैं नीचे जाऊँगी, चाय पीऊँगी, और मैं सोच रही हूँ मैं आज नेल्स करूँगी खुद से, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे नेल्स कर रही हूँ, और मैं क्या करना चाह रही हूँ, समथिंग डिफरेंट, नॉट जस्ट नॉर्मल नेल पेंट। मैं थोड़ा सा जेल नेल पेंट लगाना चाहती हूँ, परमानेंट कुछ करना चाहती हूँ। अभी मेरे हाथ में सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट सा नेल पेंट लगा हुआ है, सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो अब मैं रखूँगी चाय। यार मुझे दिन में एक बार तो चाय चाहिए, पहले मैं 2 बार पीती थी, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चाय ना पीऊँ, क्योंकि चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। तो मैं एटलीस्ट एक बार पीने की कोशिश करती हूँ। तो मैं भी अपनी चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ जो नॉर्मल आटा मिलाते हैं वो नहीं यूज़ करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ओट्स और उसमें थोड़ा सा रागी भी मिक्स करूँ। तो मेरा ओट्स का आटा ख़त्म हो गया है, और मेरे पास ये ओट्स का पैकेट पड़ा है, तो अभी हम इस पैकेट से ओट्स का आटा बनाते हैं। इट्स ईजी, इट डजंट टेक मच टाइम, आपको थोड़ा ही टाइम लगेगा। अगर आपको ये मिल जाए कभी से आटा बना लो, अगर आपको डायरेक्ट आटा मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। और पीछे मैंने रखी चाय, तो या इट्स सच अ बिग ओट्स। सी, ये थोड़ा बड़ा वाला ओट्स है, लार्ज फ्लेक ओट्स है, तो आई थिंक इससे आटा बनाने में थोड़ी और प्रॉब्लम आने वाली है। तो लेट्स सी, ठीक है, मैंने अभी थोड़ा ही डाला है, इन द सेंस ये देखो इतना, इससे बहुत ज़्यादा पाउडर हो रहा है ओट्स से, ऑब्वियसली क्योंकि आटा है, राइट, मतलब पाउडर तो होगा इसके अंदर। अभी हम इसको फटाफट से ब्लेंड करते हैं, एंड लेट्स सी। मैंने इतने बड़े ओट्स का कभी नहीं बनाया, ये बहुत ज़्यादा मैं लार्ज फ्लेक ओट्स लेके आई हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े ओट्स लाई क्यों थी, मुझे नहीं पता। मतलब मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा है, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं क्यों लाई थी। सो लेट्स डू दिस। थोड़ा सा कैमरा घुमाती हूँ और यहाँ करती हूँ। सो मेरा आटा बहुत क्विक और बहुत अच्छा बना है, ये देखो। अभी ना ये जो मैं आटा बना रही हूँ ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस आटे में डाल के आ रही हूँ। ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है अपना आटे का, इससे मैंने एक स्टिकर लगाया हुआ है ओट्स एंड ब्रांड आटा। तो सबसे पहले मैं इसमें ओट्स डालूँगी, फिर मैं इसमें व्हीट ब्रांड, जिसको हम चोकर बोलते हैं इंडिया में, जब हम आटा छानते थे जो भी इसमें बचता है ब्रांड, ये ब्रांड मुझे नहीं पता बचपन में हम लोग क्यों नहीं खाते थे, पर ये बहुत बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और मैंने आज तक जितनी भी डाइट्स ली है या फिर कोई भी हेल्दी डाइटिशियन को फॉलो किया, तो वो बोलते हैं ब्रांड 50% ब्रांड यूज़ करो अपने आटे में, आधा आटा आधा चोकर। तो मैं इसमें ओट्स मैं नाप के नहीं डाल रही हूँ, अपने हिसाब से डाल रही हूँ, बट आप हाफ हाफ कर सकते हो। मैंने आधा ओट्स लिया, आधा ये लिया, और बाकी बचा हुआ मैं इसमें डालूँगी। ये है रागी का आटा।
आई थिंक ये मेरी मम्मी ने दिया था। और इसको हमारे यहाँ कोदे का आटा या फिर मंडवे का आटा भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअली में होता है रागी, जिससे जो आपको पता होगा क्या होता है। तो आई थिंक दिस आटा इज़ रागी। और यार ये मेरा जो स्लैब है ना, ये एकदम वाइट है, इसमें इतनी जल्दी निशान पड़ते हैं, इसलिए मैं आधा साफ़ कर कर के ही थक जाती हूँ। इसको मैं कट करती हूँ। ये मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आजकल के आटे में ये होता ही नहीं है, तो मैं ये स्पेसिफिकली लेकर आई थी। और ये आटे से भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो पहले होता था, आई थिंक अब आटे से ये हटा देते होंगे, क्योंकि यही अलग से बिक रहा है, राइट? तो वो क्यों ही देंगे। तो ये मेरा बॉक्स है, इसमें मैंने डाला ये, ठीक है। अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ। ये देखो, आपको मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट इतना ज़्यादा उड़ा है ना ये। अभी मेरे पास ये स्पून है जो मैं इसके अंदर रखती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे ये रागी का आटा। मैं ना खाली रागी का भी हम रोटी बनाते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ियों में, हम लोग कोदे की रोटी बनाते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने अभी ही बनाई थी कुछ टाइम पहले। थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, तो मैं थोड़ा सा आटा मिक्स कर देती हूँ, अदरवाइज इट वॉज रियली गुड। तो मैं डायरेक्ट डाल सकती हूँ यहाँ। उप्स, गिर गया आटा मेरा गिर गया। इतना तो गिरेगा, गिरता है गिरने दो। ये ना पीसते पीसते थोड़ा सा वैसा भी हो गया है, आपस में थोड़ा सा बाइंड हो गया है, बट ये ओट्स है तो ये ऐसा ही होगा। ओट्स इज़ लाइक दैट। जैसे मैंने कहा था, क्योंकि आटा ऐसा है ये थोड़ा चिपक जाता है आपस में। अभी भी थोड़ा सा नीचे चिपका हुआ है, उसको हम छोड़ देंगे। इतनी मेहनत नहीं कर सकते, है ना? कितनी मेहनत करी ज़िंदगी में, रोज़ तो मेहनत करते हैं भाई, मेहनत कर थक चुके हैं, फिर भी करनी पड़ेगी। क्या करें। अभी आप देखो, इसमें मुझे लग रहा है सबसे कम मेरा चोकर है। नहीं, ये यहाँ से ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से कम। तो ये गया ब्रांड, ये गया रागी, और ये गया ओट्स। अब इसको हम ऐसे करते हैं, शेक ताकि ये सब उड़ भी रहा है। करना तो पड़ेगा थोड़ा सा, राइट? ऐसे कर देती हूँ, ऐसे, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं करती है ना, ताकि आपस में सब मिल जाए। और यार मतलब हम लोग क्योंकि डाइट कर रहे हैं, तो हम लोग रोटी रोज़ नहीं खाते, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, कुछ दिन सैलड लेंगे, कुछ दिन होल व्हीट का रैप ले लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो सब भी, बट ये मेरा चल जाएगा मे बी 2 हफ्ते, उसके बाद फिर से बना लूँगी। तो ये अच्छे से मिक्सिंग डन है। आटा बेचारा डब्बा भी शेक करके गिर गया सारा। सब सामान रख दिया है, और मैंने अभी भी रियलाइज़ किया कि मेरे पास जवार का आटा भी है। एक आई थिंक देयर वाज अ टाइम जब मैं डाइट कर रही थी और मुझे डाइटिशियन ने बोला था आप जवार का आटा लोगे और आधा नॉर्मल आटा लोगे, तो इसलिए मैंने जवार का आटा भी रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, जब मैं जो मैंने आटा बनाया है वो यूज़ करूँगी, मैं उसमें जवार का आटा मिला दूँगी, थोड़ा सा और हेल्दी हो गया, राइट? सो ये बोलते बोलते मेरी सफाई हो रही है। अब लेना, क्योंकि वाइट स्लैब को क्लीन करना कितना मुश्किल होता है। ये वाइट स्लैब अगर गंदा हो जाए ना, इट्स सो हार्ड टू क्लीन। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ। देखो ऐसे मार्क्स पड़ते हैं, आपको दिख रहे हैं, और ये साफ़ ही नहीं होते। अगर कोई ऐसा मेरी वीडियो देखे जिसे पता हो, मतलब मेरे पास है टूल्स, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल भी मेरे पास कुछ नहीं है, बट यहाँ भी मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, सो सफाई हो गई, बर्तन धुल गए, मेरी चाय यहाँ पे बन रही है, सब्ज़ी पीछे बनी हुई है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। वैसे मैं ब्लॉग बहुत जल्दी एंड करने वाली हूँ, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, इससे पहले शशांक का रोटी बनाऊँगी, राइट? अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं आटा कैसे लगाऊँगी। और जब से ये मेरी लाइफ में आई है ना, मेरे लिए आटा लगाना इतना आसान हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी दोस्त ये मशीन,
ये मैं इंडिया से लाई थी, आई थिंक 5-5.5 हज़ार की मुझे पड़ी थी। इसमें मैं आटा डालती हूँ। वैसे तो आप यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि पानी कम हो गया तो आप ऊपर से पानी और डाल सकते हो, इसलिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे खुलती है, ये रहा। इसमें ये टूल है, मतलब ये बहुत शार्प नहीं है, तो कभी आपको हाथ से भी हिलाना हो ना, इवन दो मशीन चल रही है तो आप कर सकते हो। इसके साथ एक कप आता है, उसमें लिखा होता है आपको कितना आटा डालना है और कितना पानी डालना है, तो इसमें ऑटोमेटिकली परफेक्ट आटा लगता है। अभी वो कप कहाँ है मुझे नहीं पता। यहाँ से जब मैं ऑन करूँगी ना तो मैं इस मशीन को घुमा देती हूँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तब तक ये चलती रहेगी और लास्ट में मेरा डो रेडी हो जाएगा। सेकेंड पैंट्री में जाके देखते हैं कि मेरे पास एक कप टाइप तो था आटे की मशीन का, जो कि मुझे पक्का पता है शशांक ने कहीं इधर उधर किया है, क्योंकि वो ही करता है सब चीज़ें। मैंने कप ढूंढ लिया है। एक्चुअली ये मेरे आटे के बॉक्स के अंदर था। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, इसमें आटा और इसमें चावल है, तो ये उस बॉक्स के अंदर था, तो इसी से मैं आटा डालती हूँ। तो जब अगर आप इसकी बुकलेट देखोगे ना, मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे लिखा है ml और यहाँ पे लिखा है कप, तो मतलब आई थिंक 1 कप आटे में आधा कप पानी जाता है, ऐसा कुछ होता है, मैं भूल गई। बट अगर आप बुक देखोगे, क्योंकि अब मुझे ना अंदाज़ा हो गया तो मैं अपने अंदाजे से डाल देती हूँ, पर अब आप इसमें देखोगे तो इसमें लिखा है 10, 40, 80, 120, 100 और इसमें लिखा है 45 ग्राम, 90 ग्राम। तो ऐसा कुछ होगा कि 90 ग्राम में कितना ml डालना है। आप अगर ये खरीदोगे तो इसकी बुक में आपको मिल जाएगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 1:2 का रेशियो होता है, और एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ना, तो अभी मैं दिखाती हूँ चलती कैसे। इसमें मैंने आटा डाल दिया है, हम 2 ही लोग हैं राइट, तो मुझे अभी का बनाना है और शशांक के लिए कल का बनाना है, क्योंकि कल सुबह उसका काम है। अभी मैंने हिसाब से नहीं डाला, ये मेरा आटा है और ये देखो मैंने इतना पानी लिया है, और अगर मुझे लगेगा ना और चाहिए तो मैं और डाल दूँगी। ये डाल के मैं इसको चला देती हूँ। अब ये घूमता रहेगा और मुझे भी थोड़ी देर में लगने लग जाएगा कि इसमें पानी कम है कि नहीं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। और अभी जब ये एकदम से मेरा पूरा रेडी होगा ना, फिर दिखाती हूँ। तब तक मैं अपनी चाय छान लूँ, क्योंकि अभी मेरी मम्मी ये वीडियो देख के बोलेगी चाय कितनी काली पीती है। तो ये देखो, इसमें मे भी थोड़ा सा पानी और जाएगा। सो लेट्स टेक लिटिल बिट ऑफ मोर वाटर, थोड़ा सा तो जाएगा, बट मैं ज़्यादा गीला भी नहीं करना चाहती, क्योंकि गीला होता है ना तो दिक्कत करता है। और आज ये करेले मैं बना नहीं पाई, क्योंकि शशांक ने ये बना दी सोया राइट, तो मेरे बेचारे के लिए मेरे को लग रहा है इनको धो दूँ, क्योंकि इस पर नमक डाला हुआ है और ये पता नहीं इसका क्या होगा। आई थिंक मैंने पानी एकदम ठीक डाला है, देखो अभी ये अपने आप इसको गूंथता रहेगा। इसमें आप 1 चम्मच घी डाल दो और 10 मिनट में आटा इतना सॉफ्ट इतना सॉफ्ट निकलता है ना, आप हाथ से भी नहीं लगा सकते वैसा आटा। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली, मैं आपको दिखाऊंगी जब हो जाएगा। ओके, अब देखो मेरा आटा इतना, इसको 10 मिनट हुए हैं, मैं इसे बंद कर रही हूँ। ये देखो, लुक एट दिस, कितना अच्छा आटा लगा यार। अगर आप लोगों को भी आटा गूंदने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको इस मशीन की सख्त ज़रूरत है। अभी मैं ये बोल थोड़ा सा क्लीन करके इसमें हमारा आटा रखती हूँ। आटा में रखी देखिए, हल्का सा गीला है तो क्या हुआ, इतना तो चलता है राइट, और इसको ढक देते हैं। तो ये हमारा आटा रेडी है। और इस मशीन को धोना कितना आसान है, ये उठाया, एक वो मारूंगी मैं इसमें, बस ऐसे ये लेके एक बार करूँगी और ये साफ़ हो जाएगी। हार्डली टेक्स 1 मिनट टू वॉश इट, तो इसको वॉश करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके गाइस, तो मेरा आटा लग चुका है। शशांक 1 घंटे में आएगा, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी, और चाय मेरी ठंडी हो गई थी सब कुछ समेटते समेटते, तो चाय को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है। 10 सेकेंड और। चाय के साथ में खाऊंगी मट्ठी, मुझे ये बहुत पसंद है, और ये हल्दीराम की मट्ठी कनाडा में भी मिलती है बिल्कुल, तो ये खाएंगे, साथ में टीवी देखेंगे। और आई डोंट नो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, बट मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ब्लॉग शूट करने का। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं, प्लीज़ उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करके आप भेजा करो, क्योंकि यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो लाइफ इज़ टफ, नो डाउट। तो अगर प्रिपेयर होके आएंगे तो उनके लिए बहुत इजी होगा यहाँ पे सरवाइव करना। अदरवाइज़
अगर वो वहाँ कुछ नहीं करते और यहाँ पे आएंगे तो इट्स लिटिल बिट हार्ड। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, करने वाले सब लोग कर लेते हैं। सो ओके, एक बार ही एंट्रेंस चेक कर लूँ, कई बार अंदर बाहर करते करते it gets dirty. No, it's all good. Okay, I will see you in my next vlog. Till then, bye bye, take care.